अस्सलाम वालेकुम। डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नासिर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इमाम बारगाह बाबुल इल्म, जहां पे मौला अली की विलादत की सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए यहां पे मौजूद लोगों से कुछ बातें करते हैं। जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 13 रजब की मुनासबत से सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा, आज हमारे मौला, दुनिया जहाँ के मौला, कुल के मौला, उनकी विलादत का दिन है। ये विलादत चलती रहेगी और हम इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे। सदक़े में सबको मौला की जश्न विलादत मुबारक हो। रहमान रहीम। तमाम मवालियान हैदर करार मुस्लिमीन व मोमिनीन को 13 रजब की बाइंतहा बाबरकत साथ मुबारक हो। मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस हवाले से, क्योंकि कायनात की सबसे बड़ी ये खुशी है, रसूल खुदा के वसी अमीरुल मोमिनीन हल्लाल मुश्किलात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत जो पूरी कायनात में इस वक्त मुस्लिमीन और मोमिनीन जश्न मना रहे हैं, इस हवाले से यहाँ हमारे बाबुल इल्म में हर साल जश्न मौलूद काबा का एहतमाम किया जाता है, जो अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। हम शुक्रगुज़ार हैं यहाँ की इंतज़ामिया के, अफराद के, लोगों के, इतना बेहतरीन इंतज़ाम, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये प्रोग्राम। और सबसे अच्छी बात यह है कि जश्न अपने वक्त पे ख़त्म हुआ। तो पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए ज़िंदगी आ गई, ज़िंदगी बंदगी बन के यूँ आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई। उनके मोहिब्बों को मौत आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या है डर, मौत से क्या ख़तर, इससे डरना भी क्या, आ गई। मौला के विलादत के सिलसिले में सबसे पहले अपने मौला इमाम ज़माना इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद मंजर, जो अहले बैत के बहुत बड़े शायर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या है, दुनिया के लिए एक बहुत अहम दिन है 13 रजब, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और इसके अलावा इनकी बड़ी खुसूसियत है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये अली उसके दरवाज़े हैं, तो मतलब दरवाज़े की तरफ जब भी आप जाएंगे, किसी शहर इल्म में जाएंगे, किसी मकतब में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो दरवाज़े से 2 दफ़ा वास्ता पड़ता है, एक दफ़ा जाते हुए और एक दफ़ा वापसी में। तो मौलाए कायनात से जब भी शहर इल्म की तरफ कोई जाएगा तो एक दफ़ा शहर इल्म में जाएगा, मगर 2 दफ़ा दर इल्म पर जाएगा। उनकी शख्सियत, उनका काम, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पूछना हो पूछ लो, इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, और ये बता दूं कि दुनिया के जो रास्ते हैं इससे ज़्यादा मैं आसमानों के रास्ते से वाकिफ़ हूँ। तो आज जब जहाज़ चलते हैं, उड़ते हैं, तो पता लगता है कि आसमानों में भी रास्ते हैं। जो 1400 साल पहले कह दिया था कि जो कुछ पूछना हो पूछ लो, इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूँ, और जो ज़मीन के रास्ते हैं इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ आसमानों के रास्ते से। जो शख्स इतनी बड़ी बात कहे इल्म के हवाले से, इल्म उन पे ख़त्म हो गया है, पूछते रहे लोग, वो बताते चले गए। और जो आज हम देख रहे हैं, आज जो तहकीक हो रही है, जो यूरोप में और एशिया में और दूसरे ममालिक में तहकीक हो रही है, ये 1400 साल पहले कह चुके थे। आप कुरान शरीफ को पढ़ लें, उसमें देख लें, वो चीज़ें मौजूद हैं जो मौलाए कायनात ने कही हैं। कोई आसान बात नहीं है कि वो जो आदमी आज तहकीक करके जो देख रहे हैं कि पानी पर लकड़ी कैसे तैरती है, या नुत्फ़ा कैसे मालूम किया जाता है, या इंसान को ये बताया जाए कि देखो हम जो हैं दुनिया में क्यों आए हैं, और हमारी हयात जो है वो हयात नहीं, बल्कि ये हमारे हयात जो है वो है जो हमें जाना है जहाँ, और ये मौत है जिसको हम हयात कहते हैं। वो चीज़ें हैं। नहजुल बलागा पढ़ लें, मौलाए कायनात के खुतबात पढ़ लें, 79 मकतूबात पढ़ लें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़िंदगी क्या है और हासिल ज़िंदगी क्या है। ये काम जो है ये बहुत बड़ा काम है, जो मौलाए कायनात को जिसने समझ लिया उसने दुनिया को समझ लिया, और जिसने दुनिया को समझ लिया उसने अपनी आखिरत को समझ लिया।
कैमरामैन रिजवान रईस के साथ मोहम्मद नासिर, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।